हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 पार्ट को कवर कर चुके हैं अपनी अलग अलग वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिससे वो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में, यानी कि आमाशय के बारे में। द स्टमक इज एक बॉल बैग। जो आमाशय होता है, हमारा स्टमक होता है, वो एक मोटी भित्ति वाली बैग की आकृति की संरचना होती है। Its shape is just like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. ये एक बहुत ही चपटा होता है और इसकी आकृति जे जो शेप होता है, इंग्लिश का लेटर होता है जे, उसकी तरह होता है। और ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसका सबसे चौड़ा भाग है। It received food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. और ये जो बच्चों हमारा स्टमक है, ये अपना जो फूड है उसको रिसीव करता है फूड पाइप से, जो उसका एक सिरे पर फूड पाइप जुड़ा होता है, उससे फूड रिसीव करता है। और जो दूसरा एंड है वो किससे जुड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। और जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, वो अलग अलग जूसेस को सीक्रेट करती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टेड जूस और म्यूकस को। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है हमारी स्टमक के अंदर, वो हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो ये एसिड है जो हमारे स्टमक के अंदर बनता है, ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया को जो कि फूड के साथ हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, उनको मारने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ही जो ये माध्यम है उसको एसिडिक बनाता है। और इसके साथ साथ जो ये एसिडिक मीडियम है, ये किस में हेल्प करता है? डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये डाइजेस्टिव जूस करते क्या हैं? ये जो प्रोटीन है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, ब्रेक करती है, जिससे कि इनको पचने में आसानी होती है। अब स्टमक के बाद नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये कॉइल की आकृति की होती है और ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। और इसके साथ साथ ही ये लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रेशन को प्राप्त करती है, यानी कि जो स्राव होता है उसको प्राप्त करती है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस। और इसके साथ साथ जो इसकी खुद की वॉल्स हैं वो भी कुछ जूसेस को सीक्रेट करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. जो लीवर होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन के ऊपर वाली साइड में, राइट साइड में होता है। It is the largest gland in the body. और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। बच्चों, जो ग्लैंड होता है उसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये जो है, जो लीवर है, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और यही बाइल जूस जो होता है, ये फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि जो फैट का डाइजेशन होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
द पेंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और जो पेंक्रियाज होता है, यकृत होता है, ये क्रीम कलर का बहुत बड़ा ग्लैंड है जो कि स्टमक के ठीक नीचे होता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे और प्रोटीन पे एक्ट करता है और वो इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where the intestinal juice complete the digestion of all component of the food। और इसके बाद क्या होता है, जो कुछ डाइजेस्ट हुआ पार्ट होता है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहां पर कि जो ये इंटेस्टाइनल जूस हैं, आंत्र रस हैं, ये पाचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose, fat into fatty acid and glycerol and protein into amino acid। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज। उसके बाद फैट चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड में, जैसे कि ग्लिसरॉल। और प्रोटीन चेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड में। तो अब देखते हैं जो ये हमारा फूड है उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो पचा हुआ भोजन होता है अब ये कहाँ चला जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल होती हैं वहाँ पर चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और यही प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत है, उसकी इनर वॉल पर हजारों की संख्या में उंगली के आकार की कुछ ग्रोथ होती है। दीज आर कॉल्ड विली और इनको कहते हैं विली या दीर्घ रोम। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये विली हैं इनका इंटेस्टाइन में क्या रोल है, क्या काम है। द विली इंक्रीज द सरफेस और एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो ये विली हैं ये क्या करती हैं बच्चों, जो सरफेस एरिया है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बढ़ा देती हैं। ईच विली हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। प्रत्येक जो विली होती है इनमें एक पतली और छोटी ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है अपनी सरफेस के पास। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो ये विली हैं दीर्घरोम हैं, इनकी सरफेस है वो डाइजेस्टेड यानी कि पचे हुए फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। और यहाँ से जो ये एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंस हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में पहुँचाए जाते हैं, जहाँ कि ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन और इसी क्रिया को कहा जाता है एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। और जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना अनपचा हुआ होता है या अनअवशोषित होता है, जो अवशोषित नहीं हो पाता, वो कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि हमारी बड़ी आंत में। अब नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन।
जो बड़ी आंत होती है ये चौड़ी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ और ये लंबाई में लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और इसका काम क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बिना पचा हुआ भोजन होता है, उससे पानी और कुछ सॉल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम और जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है? रेक्टम में। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस और जो बचा हुआ अर्ध सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, वो मल के रूप में वहाँ पर रहता है। द फेकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम और जो ये सेमी सॉलिड जो पदार्थ बचता है ये समय समय पर हमारी एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन और इस प्रक्रिया को कहते हैं इजेशन यानी कि निष्कासन। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे किसी और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।